ठीक है, आज शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। ठीक, क्या होता है ये कार्बोहाइड्रेट, कोई बताइए। कार्बोहाइड्रेट और कैसे चलना है, कार्बोहाइड्रेट वर्ड है ना हम लोग, तो कैसे चलना है। पहला, क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, व्हाट, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एग्जामिनर को पता रहे कि आप जानते हैं इसके बारे में। फिर उसके बाद जाइए स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर बताइए उसका थोड़ा डिटेल में, इंट्रो में तो थोड़ा आप देखिए, और स्ट्रक्चर बताने के बाद क्या बताइए, फंक्शन, क्या उपयोगिता है इसकी, ठीक है। और फिर लास्ट में आप हेल्थ से जोड़िए, या सोसाइटी से जोड़िए, या इकोनॉमी से जोड़िए, ठीक है। इससे पहले ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग डिजीज, हेल्थ जोड़ दिए, हेल्थ डिजीज है, और उसके बाद इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यही आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सोसाइटी स्लैश इकोनॉमी। ये क्वेश्चन के आंसर तैयार करने का एक बेहतरीन नमूना। ये 5 पॉइंट जो बी सेक्शन की जितने भी हैं या जितने भी आपके आंसर होंगे बायोलॉजी के, लास्ट में आपका ये क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। हेल्थ, एक अधिकारी को क्यों जानना है प्रोटीन, एक अधिकारी को क्यों जानना है कार्बोहाइड्रेट, क्या उसका इम्पैक्ट है सोसाइटी में। जितने भी पोषण अभियान है, जो भी पोषण की लिए पॉलिसीज आई हुई है, एनएफएसए है, फूड फोर्टिफिकेशन है, मतलब अनाज को और न्यूट्रिशनल वैल्यूज का बढ़ाना, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन। मतलब चावल वाला से विटामिन नहीं मिल रहा है ना, मिल रहा है ना, नहीं राशन दुकान में मिल रहा है कि नहीं, फोर्टिफाइड चावल, तो वो सब क्यों, क्या उसका रोल, तो वो खाका हमेशा तैयार रखना है। आपको एक चीज पता है, अगर अनाज को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर हम 1 रुपए खर्च करते हैं, तो इकोनॉमी में वो 9 रुपए बन के लौटता है। ये किसका कथन था, कोपेनहेगन कंसेंसस, कोपेनहेगन कंसेंसस से हुआ था। ये सब में आप इसको डाल सकते हैं, कोपेनहेगन कंसेंसस, इसके अनुसार कोपेनहेगन एक लीजिएगा, कोपेनहेगन कहाँ है, डेनमार्क, डेनमार्क कहाँ है, अमेरिका, है ना। तो कोपेनहेगन कंसेंसस के अनुसार प्रति 1 रुपया आप जब खर्च करते हैं अनाज की पोषण क्षमता को बढ़ाने में, तो ये 1 रुपया 9 रुपया बन के इकोनॉमी में लौटता है। कितनी बड़ी बात है ना। मतलब आप अपने नागरिक को अच्छा खाना खिलाते हैं, तो अल्टीमेटली जो सोसाइटी की इकोनॉमी है उसमें 8 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। यह अनुमान लगाया गया है, इसके द्वारा कोपेनहेगन कंसेंसस से हुआ था, वो एस्टिमेट किया, अंग्रेजी वाले कोपेनहेगन कंसेंसस एस्टिमेटेड दैट और every 1 rupees spent on food fortification gives back 9 rupees in the economy, ठीक है। एक और है, कौन सा है परिणाम बताइए मुझे, 2014 का रिपोर्ट, कौन सा, वर्ल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट है, ग्लोबल रिपोर्ट, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको, ग्लोबल रिपोर्ट। ये क्या बोला था, वर्ल्ड ग्लोबल रिपोर्ट 2014, इसने कहा कि अगर $1 खर्च होता है पोषण में, तो वो $16 बन जाता है इकोनॉमी। अच्छा भोजन पदार्थ जो है, अगर अच्छे भोजन पे अगर गवर्नमेंट खर्च करती है, तो इकोनॉमी खर्च करती है, तो प्रति $1 खर्च करने पे $16 मिलता है। ये कौन बोला है, वर्ल्ड ग्लोबल रिपोर्ट 2014, ठीक है। तो इसीलिए 2014 बोला, तो गवर्नमेंट अपना नागरिक को भूखे नहीं मारना, तो अच्छा खाना खिलाना,
सिर्फ हाइड्रेट ऑफ कार्बन ही, इसमें सल्फर भी मौजूद होता है, नाइट्रोजन भी मौजूद होता है,
हाइड्रोक्सी कीटोजेस एंड एल्डोजेस। घबराइए नहीं, क्लियर रखना मान लीजिएगा, ज्यादा घबराहट नहीं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस और एल्डोजेस समझाते हैं। एल्डोजेस पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज और एल्डोजेस। तो लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट टुडे इज नोन एज द कंपाउंड which are polyhydroxy ketoses और एल्डोजेस। ठीक है, तो लिखेंगे आज कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस या एल्डोजेस के रूप में जाना जाता है। आज कार्बोहाइड्रेट को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस या एल्डोजेस के रूप में जाना जाता है। ये वाला क्या है, समझते हैं इसको? देखिए समझिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब बहुत सारा। अब ये तो मैं इसका डेफिनेशन किया है, इसका नाम क्यों नहीं चेंज कर देते हैं? बात हो रही थी साइंटिफिक कम्युनिटी में कि अब तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेगा, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, नाम चेंज कर देते। तो सब साइंटिस्ट लोग बैठे थे जहाँ, तो बोले नहीं नहीं, जो पहला इसको कार्बोहाइड्रेट बोला है उसको एज इट इज रहने देते हैं, अब इसकी परिभाषा को खाली बदल देते हैं। ये डिसरेस्पेक्ट होगा वो साइंटिस्ट को जो पहले ठीक इसी तरह ब्लू ग्रीन एल्गी जो आज जाना है साइनोबैक्टीरिया के रूप में। ठीक है, तो जो इतिहास में जो शुरुआत कर तो उसको क्रेडिट देने के लिए हम लोग उसका नाम एज इट इज रख देते हैं, आगे हम लोग जोड़ते जाते हैं। ये क्या बोलते हैं, मैनरिज्म है साइंस। ठीक है, इसको रेस्पेक्ट एथिक्स और बोली। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जानते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप जानते हैं किसको बोलते हैं? एक ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम एक साथ मिल जाए, इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो अब देखिए पानी, पानी को आप क्या बोलते हैं? H2O। अगर H2O को तोड़िएगा ना तो मतलब 2 H है और एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन और एक H चल गया तो क्या बचा? H। यही हो गया आपका, पानी टूटेगा तो ये 2 चीज बचेगा, क्या क्या? हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। समझ गए? ये जान गए? तो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब खूब सारे इसमें OH ग्रुप। ठीक है, और H प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन। ऐसे H होता है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो H प्लस बन जाएगा, जिसको प्रोटॉन मिलता है। प्रोटॉन में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज। समझ गए ना? मालूम है कैसे पार हो रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इतना जान लो, पानी टूटता है ये 2 ऑर्गन बनता है। ठीक है, अब देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक ऐसा कंपाउंड है कार्बन का जिसके पास खूब सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा हो गया मतलब बहुत सारा हो गया, 2 से ज्यादा हो गया तो बोलेंगे बहुत सारा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी अब बोल रहा है कीटोजेस होगा या तो एल्डोजेस हो गया। कीटोज का फॉर्म क्या जानते हैं? कीटोज नहीं जानते हैं? कीटोज, हाँ कीटोज बोल सकते हैं, कीटोज बोल सकते हैं, और कुछ बोल सकते हैं। वो आपको 12 तक पढ़े ना, उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ते हैं। कैसे लैंग्वेज यूज किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में, तो वो लैंग्वेज से हम अवगत कराते हैं। कोलैटरल टर्म आगे पीछे आप यूज कर सकते हैं। तो कीटोन का फॉर्मूला क्या है? C++। तो कहने का मतलब है पॉलीहाइड्रोक्सी आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बन की वजह से 4 दूसरा 4 से जुड़ा रहेगा, यहाँ पर 3 1 2 3 तो एक चौथा यहाँ निकाल के 4 हो गए। अब देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गए, एल्डोज। कीटोन का फॉर्मूला क्या है? ये C++O होता है और एल्डोज होता है CHO। थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा,
जहाँ ऐसे छोड़े हैं उसमें ये HH होगा, उसका कार्य नहीं चाहिए। तो अब देखिए, अब ये जो लास्ट में C डबल बॉन्ड O है कभी भी बाहर की ओर नहीं रहेगा, कभी अंदर ही रहता है। क्योंकि अगर इसमें बीच में कहीं कीटोन डाल दी तो ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। हाँ 4 ध्यान लो, हो गया 4 कितना हुआ, 4 हो गया, हो गया 4 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 हो गया। ये हो गया क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी, वो पॉलीहाइड्रोक्सी क्या, कीटोस, इसी को बोलिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस। ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट आप देख रहे हैं, इसका नाम जानते हैं क्या है, ग्लिसरैंडिन क्या है, ये है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। छोड़ मत याद, बस बता दें ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट आपको बना के दिखाया। ये हो गया, वो भी क्या, कीटोन, ठीक है। अब देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस, उसमें क्या होता है, CHO लास्ट में होता है, C है ना, CHO या सीधे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे कर दीजिएगा तो चलेगा। ठीक, क्या हो गया ये आपका एल्डोसिस। तो क्या कहने का डेफिनेशन के हिसाब से ऐसा कंपाउंड जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हैं, या तो कीटोन ग्रुप भी है या तो एल्डोस है। अगर कीटोन ग्रुप होगा तो उसमें एल्डोस नहीं होगा, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहा तो कीटोन नहीं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के 2 ग्रुप होते हैं, इसी को बोलते हैं कीटोन शुगर और एल्डोस शुगर, ठीक है। ग्लूकोज एक एल्डोस शुगर है और फ्रुक्टोज एक कीटोन शुगर, ठीक है। फ्रुक्टोज क्या होता है, जो फल में जो मीठापन आपको लगता है वो फ्रुक्टोज है, ठीक है। और बाकी जितनी आर्टिफिशियल चीजें आप खाते हैं, चीनी जो बनता है, गन्ने के जूस में जो होता है वो क्या है, वो ग्लूकोज, ठीक है। समझ गए, नेचुरल शुगर क्या होगा, फ्रुक्टोज, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, थोड़ा मीठा होता है, इसीलिए इसको चीनी बोलते हैं या फिर शक्कर। पॉली शक्कर इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें, ये इतना ही नहीं, बहुत सारे यूनिट आपस में जुड़ा होता है, समझाएंगे, ठीक है। दिख रहा है, इसको घेर लेंगे दूसरे से, ये हो गया कीटोन, ये हो गया एल्डोस। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो रट्टा मार ऐ जाके बताओ, ठीक है। तो तुम लोग को अगर सेम टू सेम लिख दिए हो गया, मतलब काम खत्म, रट लो दीवार क्या मतलब डाइवर्सिटी अच्छा है, बायोकेमिस्ट्री में बड़ा नहीं है, इसका नाम क्या था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका नाम क्या है, ग्लिसरैंडिन, ग्लिसरैंडिन। अब ग्लूकोज जब तीनों में है तो ना ग्लूकोज बन जाएगा, उसको भी दिया मैं रोज डाइट का कोई कनेक्शन, हां कीटो डाइट तो आता है, क्या, हां कीटो डाइट, हां तो उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं, कीटो डाइट में ना कीटोन बॉडी आपकी बॉडी में बनने लगती है मेटाबॉलिज्म के बाद, ठीक है। लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट खाइए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में 2 तरह का है, तो कीटो डाइट कहने का मतलब कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं, कीटो शॉर्ट में, मतलब जब आप वो ऐसा डाइट खाइएगा तो सिर्फ कीटोन बॉडीज बनेगा, कीटोन बॉडीज बनेगी, कीटोजेनिक डाइट, ठीक है। मत करिएगा ये चीज, वेट लूज करने, ठीक है। क्यों, कीटोजेनिक डाइट्स जो होते हैं वो बॉडी को बहुत नुकसान हो जाता है, सिर्फ कीटो डाइट में करिएगा। कोई कारण रहा होगा कि नेचर में जो भी फूड है वो कॉम्प्लेक्स फूड में रहा, ऐसा नहीं आपको प्योर प्रोटीन मिल जाएगा, दाल को ऐसा प्रोटीन, क्या दाल में सिर्फ प्रोटीन ही है, भैया 20% प्रोटीन है, 80%
प्योर फूड नहीं है। आप सोया भी लीजिएगा, सोया तो उसको भी आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा नहीं ना, तो ये 10 ग्राम लगता है, बाकी जो आपका है वो सब कार्बोहाइड्रेट, समझे? तो इसीलिए तो लिख ही लेना है। अरे बाप रे, लो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये बड़ा ना नंबर लाएगा, रेडी है। ठीक है, क्या हो सकती डर गए, ये नहीं समझ में आया, ये वाला ये नहीं समझ में आया। देखिए ये वाला पूरा देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब वो है खूब सारा, एक रहेगा तो काम नहीं करेगा, उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते। ऐसा कंपाउंड जिसमें 3 चीज क्या है, कार्बन हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, वो भी पॉलीहाइड्रोक्सिल, वाटर में भी OH है, इसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे। OH अगर एक से ज्यादा हो गया, पॉली हो गया, तभी इसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सिल। एक पार्ट इसका कंप्लीट करिए, तो किसी एक ही बात से नहीं होगा, इसका किसी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या तो कीटोज से या तो एल्डोज। ठीक है, अब कीटोज मतलब C डबल बॉन्ड, या तो C डबल बॉन्ड दिख रहा है, और एल्डोज मतलब CHO, CHO का बॉन्ड से देखा जाए तो CHO डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड मिलता है, 1 2 3 4 बॉन्ड होता है, इसलिए CHO। या तो ये अब ये देखिए, इसको एक पॉलीहाइड्रोक्सिल है, तो OH है, पॉली हो गया ना, एक से ज्यादा मतलब पॉली, बहुत सारा मतलब एक से ज्यादा मतलब बहुत सारा हो गया, यूनिवर्सल नंबर है ना, एक से ज्यादा हो। और क्या है, कीटोन, कीटोन ग्रुप है ना, ये हो गया पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ऐसे है, देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, OH दो हो गया, अब देखिए CHO ऐसे लिखते हैं इसको, डायरेक्ट कुछ समझ नहीं आ रहा तो CHO को आसान रहेगा। ठीक है, समझिए, ठीक। अब पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और एल्डोज के बाद क्या परिचय है, पहले ही परिचय नहीं, हम आपको बताएंगे कैसे लिखना है। अभी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए और इसको फिर से सारा इसमें लिखिएगा, मेरे जाने के बाद चलो ठीक है, समझ गए। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट के यूज क्या है, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपका शरीर सबसे पहले ऊर्जा जो बनाता है आपका कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करता है, सबसे सुपाच्य यही होता है। प्रोटीन वसा समय लगेगा, वसा तो एक्स्ट्रा खा लेगा तो बॉडी लाभ लेती है, देख रहे हैं ना, ये चीज होता है। तो प्राइमरी सोर्स होता है ये एनर्जी का, तो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है और क्या बोल सकते हैं, अब याद करिए कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जितने भी ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल हैं वो किसके बने हैं, कार्बोहाइड्रेट के। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, बैक्टीरिया का सेल वॉल लीजिए, क्या चीज का बना है, कार्बोहाइड्रेट बोले, लेकिन क्या चीज का बना है, कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारा टाइप होता है ना, नाम क्या है, एक्टिव नहीं है, पढ़ाई थे पेप्टिडोग्लाइकन, भूल गए नाम और नाम सब भूल गए ना, नाम मतलब से पढ़ाई साइड को लीजिए। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कोशिका की बाहरी झिल्ली, दैट इज कोशिका भित्ति, सेल वॉल में सेल वॉल बनाता है, ये लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ / प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का पहला स्रोत होती है ना, प्राइमरी सोर्स। ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की पहली स्रोत होती है। मतलब कि सबसे पहले बॉडी किसको यूज करेगा, हमें तो लिख लीजिएगा, सबसे पहले खर्च करेगा कार्बोहाइड्रेट को, उसके बाद किसको, वसा को, फिर किसको यूज करेगा, प्रोटीन को लास्ट में, प्रोटीन को लास्ट में बर्न करता है बॉडी। अब खाना नहीं खाएगा तो लास्ट में बस शरीर जो है गलना शुरू हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले यूज करता है, इसीलिए मुख्य स्रोत हो जाता है एनर्जी का। ठीक है, समझ गए? तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सोर्स होता है और ज्यादा खा लीजिएगा तो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग हेल्थ और फूड में डिस्कस करेंगे। इंडिया का जो खाना अब हो गया है, पहले के लोग पूर्वज को बहुत सारा चीज खाते थे। सुबह स्टार्ट करते थे उन लोग का, स्टार्ट में क्या होता है, सुबह सुबह सेवन करते थे नट्स वगैरह ये सब का, गैस्ट्रोनॉमिक्स जानते हैं, गैस्ट्रोनॉमी साइंस जानते हैं, खाना व्यंजन को पढ़ना, ये गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो जितने गैस्ट्रोनॉमिस्ट हैं उनके अगर आप देखिएगा उसमें, तो एंशिएंट इंडिया का खाना क्या था, तो बहुत अच्छा आहार था, बैलेंस डाइट। लेकिन अब क्या बच गया है, रोटी दाल चावल ये खाते हैं ना, प्रोटीन कितना 0.7 अब वही का फिगर कम मिलता है। प्रोटीन अगर इंटेक बढ़ा लीजिए एग्जाम होता है, एक चैलेंज होता है प्रोटीन के साथ पानी बहुत पीना पड़ता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है आपको कम से कम एग्जाम से पहले जितना आवश्यकता है उसका दुगना बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए आपका केजी 50 नहीं है, आपको 50 ग्राम प्रोटीन डेली। ठीक है, आज हमने पनीर है, दही है, ये सब खाओ, फ्लैक्स सीड है, उसमें भी थोड़ा प्रोटीन रहता है, ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, खाना ओमेगा 3 फैटी एसिड खा रहे 6 ज़्यादा कोएटिक फैट अगर भी प्रोटीन है तो कार्बोहाइड्रेट। तो हम लोग खाना में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, इंडियन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहा है। तो वो प्रॉब्लम हम बताएंगे कि उसके चलते इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है, WHO का वार्निंग दिया है इंडिया, वो डिस्कस करेंगे यहाँ है इसमें फिर इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। अभी आ जाते हैं पॉलीहाइड्रोक्सीडीरोसिस, ये समझ गए। अब क्या लिखे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, स्ट्रक्चर बता दें, फिर ये लिखेगा बॉडी पहले इसी को चूज करती है ना। नेक्स्ट क्या बोलेंगे, जितने भी सेल वॉल हैं जब प्रोटेक्टिव कवरिंग बनती है जो कि जीव में किसका बनता है, कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए एक चीज पढ़ते हैं, प्रॉन्स के ऊपर जो झींगा मछली है आर्थ्रोपोड होता है, झींगा मछली के ऊपर आप देखिए एकदम हार्ड शेल होता है, कवर होता है, वो भी कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, काइटिन। केराटिन और काइटिन को कंफ्यूजन हो जाएगी, केराटिन हो गया प्रोटीन, केराटिन देखो ना, किसी का ज्यादा है किसी का कम है। ठीक है, तो प्रोटीन जो ज्यादा खाएगा तो केराटिन ठीक है। देखो बढ़ते बढ़ते लोग का बिजी हो जाते हैं, हर उनको जो कैरी हो जाता है। ठीक है, इतना भी बात है कि पानी की इसका काम बहुत अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो हाँ फिर क्लास में ऐसा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल रखना होगा, बाल बिल्कुल जनरली लोग सोचते हैं नेचुरल रहेगा। ठीक है, आप ये भी देखिएगा कि प्रोटीन इंटेक कम होने से बहुत सारे केस में एज बढ़ने चलते जा रहे हैं, हेयर लाइन पीछे चलते जा रहे हैं, इसको जो हेयर लाइन
सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जैव अणु है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जैव अणु है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी है, तो रीअरेंज कर लीजिए ना, संभाल है तो प्लीज समराइज करके अच्छे से लिख के चलिए। अब आते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव पे। हमने इसका व्हाट कंप्लीट कर लिया है,
स्ट्रक्चर में क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जब स्ट्रक्चर में आप क्या लिखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या कैसा होता है, इनका बहुत सारे अगर वो 3 कार्बन का बना हुआ है उसको ट्राइओस बोलेंगे, 4 कार्बन का है तो टेट्रोस बोलेंगे, 5 कार्बन का है पेंटोस बोलेंगे, 6 कार्बन का है हेक्सोस बोलेंगे, 7 का है हेक्टोस बोलेंगे। इसी तरह ये क्रम चलता है। मुख्यतः पेंटोस शुगर में एक ऐसा शुगर है जो हमारे डीएनए की संरचना करता है, जिसका नाम है ग्लाइकोज। ठीक, फिर हेक्सोस शुगर में 2 ऐसे शुगर हैं जो हमारे जीवन में काम आते हैं, जैसे फ्रुक्टोज जो कि फ्रूट शुगर है, फलों में पाया जाने वाला, और दूसरा क्या है ग्लूकोज जो आखिरी में मुख्यतः बॉडी उसको सारे पोषक पदार्थ को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। देखिए अपनी भाषा में लिखिए, समझ गए हैं। अब देखिए विचार करने की लिखा है, हाँ चल भाई लिखिए, पहले इंग्लिश वाले लिखेंगे, हिंदी वाले कौन सा हाँ इंग्लिश वाले लिखेंगे। The minimum number of carbon present in carbohydrate is 3. Depending on the number of carbon atoms present, carbohydrates are named accordingly. फिर dash करके लिखिएगा 1 2 3 4 करके लिखिए 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स, 3 कार्बन लिखिएगा ट्राइओसिस। सेकेंड नंबर में 4 कार्बन टेट्रोसिस, थर्ड नंबर में 5 कार्बन पेंटोसिस, फोर्थ में 6 कार्बन हेक्सोसिस। पेंटोसिस के एग्जांपल में लिख दीजिए राइबोस, डैश देके लिख दीजिए प्रेजेंट इन डीएनए, लिखेंगे। और 6 कार्बन
एग्जांपल्स ऑफ हेक्सोज शुगर आर द एग्जांपल ऑफ हेक्सोज शुगर। हिंदी वाले देखिए 5 कार्बन एटम के 5 कार्बन एटम के कार्बोहाइड्रेट में से एक उदाहरण 5 कार्बन एटम के कार्बोहाइड्रेट में से एक उदाहरण राइबोज शुगर का है। राइबोज शुगर का है। राइबोज शुगर का है जो हमारे डीएनए में उपस्थित होता है। जो हमारे डीएनए में उपस्थित होता है। पूर्णविराम। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हेक्सोज शुगर का उदाहरण। ठीक हो गया। देखिए और सच्चो आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे ट्विस्ट है तो देखिए ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा तो
पेप्टाइड प्रोटीन होता है, इससे नया हुआ है, कोवैलेंट